पिछले 20-25 साल में मेरा कितनी दफा दिल नहीं चाहा होगा, लेकिन कभी भी मैंने तुम्हारे ख्वाबों को देखने या पूरे करने में कोई कोताही रखी नहीं। और तुमने कितने आराम से कह दिया कि तुम्हारा दिल नहीं चाहा। सच सच बताओ अली, मेरे अलावा कहाँ देखने लगे हो तुम? ये आप कैसी बातें कर रही? सही कह रही। अगर तुम्हारी नजर सिर्फ मुझ पर होती तो तुम मेरी छोटी बड़ी खुशियां इकट्ठी करने में सबसे आगे होते। इस तरह ना होता जिस तरह आज हुआ है कि तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है और तुम गायब हो। अम्मी प्लीज। सही कहा था भाईजान। दोबारा को मरियम और अली बड़ा हो गया, तो मुबारक हो अली बेटा, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं रही शायद। जाओ करो अपनी मर्जी। अम्मी मेरी। जाओ, मेरी कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, चले जाओ। रात ये कितनी बड़ी है, नैना ने मारे कहना न माने, ख्वाबों की लत जो पड़ी है, पलकों से नापे गस गस का रास्ता। रात ये कितनी बड़ी है। तुमने ना आकर अच्छा किया, मेरी मोहब्बत को मुकम्मल और शदीद कर दिया। मैंने मुशायरा नहीं पढ़ा, तुम जो सामने नहीं थी। अब मैं सब कुछ तभी करूंगा जब तुम सामने होगी, वरना नहीं करूंगा। मोहब्बत अब मेरी जिद बन गई है। कब और कहां मिल रही हो? मैंने तुम्हारी सॉरी तुम्हें वापस करनी है। अली, ये देखो, इन दोनों शर्ट्स में से कौन सी वाली इस्त्री कर दूं तुम्हारे लिए? तुम्हारे खालू आने वाले हैं, खाला के घर जाना है, मेरे ख्याल से ये वाली कर देती हूँ। मैं तो खुद उनसे 10 साल बाद मिल रही हूँ। क्या बात है? मेरी पेपर्स हैं, शाम को मुझे मैथ्स के टीचर के पास भी जाना है कुछ समझने के लिए। क्या मतलब? तुम खाला के घर नहीं जाओगे? वो हम दोनों को लेने आ रहे हैं। बेटा, तुम्हारी कजन भी है वहां पे। अब तुम अपनी माँ के खून से भी तो मिलो। हम तो अभी तक खैरों को ही अपना कहते रहे। अम्मी मुझे वाकई टीचर के पास जाना है, अभी वो फ्री टाइम दे रहे हैं, बाद में वो टाइम नहीं देंगे। अरे अली! अम्मी प्लीज, खाला से उस दिन मैंने मिल तो लिया था, एग्जाम्स के बाद चला जाऊंगा ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम जान के अवॉइड कर रहे हो? अम्मी मैं अवॉइड क्यों करूं? अगर मेरे एग्जाम्स ना होता तो आपसे पहले वहां होता मैं। तो फिर तुम ऐसा करो कि तुम अभी चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि भाई साहब आए, तुम घर पे भी हो और उनके साथ ना जाओ। कब आ रहे हैं वो? बस आते ही होंगे, निकल जाओ तुम अभी। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं दोबारा पैदा हो गई हूँ। बस भाई मरियम, अब पुरानी कोई बात नहीं होगी, माजी को माजी ही रहने दो। जी भाई साहब। और बताओ, अली के पेपर्स खत्म हो गए क्या? अभी तो शुरू भी नहीं हुए बानो। क्या करने का इरादा उसका? मुझे तो बहुत ज़हीन बच्चा लगा। मैं तो चाह रही हूँ भाई साहब CSS कर ले वो। अच्छा, हमारी सबा भी यही कह रही है। हाँ।
जी खाला, मुझे भी जरूर करना है CSS। हाँ बेटी, तुम क्यों नहीं करोगी, जरूर करोगी इंशाल्लाह। जरूर वही होगा जो तुम चाहती हो। मैंने असद को भी बताया था तुम्हारे आने का। कनाडा में होता है ना? हाँ, रोज फोन करता है। वो आ जाए। और मान और सलमा, हामिद, सब लोग कैसे हैं? सब खैरियत से हैं, शुक्र अल्लाह का। लो मरियम, यह है तुम्हारा मुख्तारनामा, इस पे साइन कर। ये किस चीज का भाई साहब? मरियम, ये अब्बा जी की वो जमीनें हैं जो अब हम बहन भाइयों में तकसीम होने जा रही हैं। इसमें मेरा और तुम्हारा हिस्सा भी है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इसलिए थोड़ी जुड़ी हूँ अपने बिछड़ों से कि नहीं भाई। ये तुम्हारा हक है, ये नहीं हो सकता कि एक को मिले और बाकियों को ना मिले। नहीं प्लीज भाई साहब, आप मेरा हिस्सा बानो को दे दे। नहीं मरियम, तुमने पहले ही जिंदगी में बड़े दुख देखे, अब जो आसानी से मिल रहा है उसे तो ले लो। नहीं बानो, मेरे लिए सबसे बड़ा दुख तो अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से दूरी था। चलो वो अब खत्म हो गया ना, मैंने मना किया था कि माजी की कोई बात नहीं होगी। अच्छा खाला, साइन करें। चल। तुम कहो तो सही बेटा, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। अच्छा खाला, पहले ये साइन देना। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया मरियम। शुक्र करो मरियम, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। देखें जरा, मेरे अब्बू मर के भी मुझे इतना कुछ दे गए और मैं उनकी जिंदगी में उन्हें दुख दे के घर से निकल आई। अरे जो होना था वो हो चुका। खुदा ने सालों बाद तुझे सच्ची खुशी दी है, बिछड़े हुए मिल गए हैं वापस। मैं कहती थी ना अच्छे दिन आएंगे, अपनों से अपने अलग नहीं रह सकते। मरियम, कितने बच्चे हैं तेरी बहन के? बीबी 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है असद, कनाडा में होता है। अच्छा। और बेटी सबा अली के साथ की है। माशाल्लाह। चलो, अब जो मिल गए हैं तो और भी मिल जाएंगे। आपने तो मेरे दिल की बात कर दी बीबी। मैं तो खुद से भी ये बात कहते हुए डर रही थी, लेकिन दिल मेरा यही चाह रहा है कि किसी तरह अली और सबा की बात पक्की कर दो। आय हाय, इसमें डरने वाली कौन सी बात है मरियम? तुम्हारी बहन की बेटी है और दूरियां होने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। अब तो मिल लिए, जो फासले थे वो तो खत्म हो गए। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि हम सब चलते हैं। अरे अली को किसी खूंटे से बांधना भी तो जरूरी है ना। सही कह रही हैं बीबी, लेकिन इतने सालों की हिचकिचाहट तो अपनी दूर कर लूं मैं। इतने अरसे बाद मिली हूँ और फौरन ही जाके अपने बेटे का रिश्ता मांग लूं, कुछ अजीब सा लगेगा मुझे। मरियम, उन्होंने अपनी बेटी की कहीं मंगनी या बात तो नहीं पक्की की? मुझे तो अभी ये भी नहीं पता, लेकिन जब से मैंने सबा को देखा है दिल में यही ख्याल बार बार आए जा रहा है। अरे बिल्कुल सही सोच रही है तू। भाई अली के सामने भी तो कोई चेहरा होना जरूरी है ना। और क्या, किताब के अलावा भी तो कोई चीज हो देखने को। अरे जवान बच्चा है, किसी एक तरफ लग जाए ना तो अच्छा है, इधर उधर भटकने से तो बच जाएगा। तो और क्या, इस रिश्ते से तुम भी मजबूत होगी मरियम। हाँ, बात जरूर करूंगी, लेकिन अली भी तो किसी तरफ लग जाए, अभी तो पढ़ ही रहा है। लो बताओ, भाई इतना ज़हीन बच्चा है, माशाल्लाह से हर इम्तिहान में अव्वल आ रहा है, आगे भी सब कुछ ठीक ही होगा। परेशान नहीं हो, बस जाके तो रिश्ता पक्का करा। मैं तो कहती हूँ अंगूठी पहनना आया, और हाँ, अंगूठी ना मेरी तरफ से होगी बस। नहीं नहीं बीबी, वो सब हो जाएगा। हाय हाय, कैसे हो जाएगा? हाँ, या तो सीधे सीधे बता दे मरियम और कह दे मुझे कि बेटा सिर्फ तेरा है, हमारा कुछ नहीं लगता। बीबी कैसी बातें कर रही हैं? मेरा तो बाद में है, पहले आपका है। तो बस फिर ठीक है, कल परसों चलते हैं और जाके अंगूठी पसंद कराते हैं। लो जी, बीबी तो चढ़ गई ट्रेन पे। बीबी, कहीं आपने अली के बच्चों के नाम तो नहीं सोच लिए?
वो तो मैंने पहले से ही सोच लिया। लो, मुझसे ज्यादा तेज रफ्तार है इसकी। रशीदा, देख तो जरा फ्रिज में मिठाई पड़ी होगी। अरे मरियम को सच्ची खुशी मिली है, उसका मुंह तो मीठा करवा। ये तो बिल्कुल सही बात है, अभी लेकर आई हूँ। मरियम, मैं तो कहती हूँ कि अब इस रिश्ते को पक्का करने में ना देर मत करना। जी भी। तू समझ रही है ना मैं क्यों कह रही हूँ? पता नहीं यार, ये हर बात अम्मी को सबसे पहले कैसे पता चल जाती है। जो अम्मियाँ होती है ना मेरे दोस्त, इनके अंदर एक कुदरती वाईफाई होता है जो इनको हर वक्त इनकी औलाद से कनेक्ट रखता है। फिर भी यार, तो दुआ वाला केस दूसरे खत पे पकड़ा गया। मुशायरे पर घर पहुंचा तो अम्मी को ये तक पता था कि मेरा नाम कितनी बार अनाउंस हुआ। झूठ बोलते ही पकड़ा गया। बाय द वे, दुआ आई थी घर। तूने बात की? तुझे ना तमगा मासूमियत देने का दिल करता है मेरा। यार मैं क्यों कुछ कहूंगा, उसे थोड़ी पता है कि मैं जानता हूँ। वो तमगा मासूमियत अपने गले में डाल ले, क्योंकि वो पहले दिन से जानती है कि तुझे पता है। क्या? जी हाँ, लेकिन आप मेरे लिए कोई काम करते ही नहीं है। ओ भाई, मुझे घर से नहीं निकलना। मेरी बहन की दोस्त है वो। अगर तेरा पैगाम देते हुए मैं पकड़ा गया ना, तो ऐसा केस बनेगा कि तू भी पकड़ा जाएगा और मैं भी। यार अब तो मैं चाहता हूँ मैं पकड़ा जाऊँ। ऐसे डर डर के मिलने से क्या फायदा। तू आंटी से बात कर, तेरी मंगनी कर दे। अम्मी पढ़ाई के अलावा कोई बात करती ही नहीं। तो एग्जाम्स के बाद कर ले। अब कोई और तेरी अम्मी बनकर तो जा नहीं सकता उसके घर। यार जॉब में भी बहुत टाइम है। अम्मी CSS करने का कह रही है। तो फिर कौन सा इतना वक्त है? CSS तो BA के बाद भी दे सकते हैं। बल्कि तू तो अभी भी कर सकता है। पढ़ने के अलावा और किया क्या तूने? मोहब्बत की। तू एडवांस में बुकिंग करवा ले, एडवांस में सीट बुक करवा और जीत जा। चल यार जल्दी। क्या हुआ? दुआ का मैसेज है, 5 मिनट में लाइब्रेरी पहुंच। चल। वाह भाई, तुझ पे तो डेटों की बारिश हो रही है और यहाँ किस्मत में डेट शीट लिखी है। चल ना। मम्मी ताया की तरफ गई थी, शाम को आएंगी। मैंने सोचा तुम्हारा सॉरी वापस दे। हाँ बिल्कुल, उस दिन तुम्हारी वजह से मैंने मुशायरा नहीं पढ़ा। अम्मी से अलग डांट पड़ी, टीचर से अलग। उस दिन मिस ने रोक लिया था और फिर ऐसा काम में फंसाया कि पूरा घंटा देर हो गई। खैर, जब तुम्हारा मैसेज आया तो ऐसा लगा जैसे अंधेरे में चांद निकल आया हो। तुम्हारी बातें भी ना बड़ी अजीब होती हैं। अच्छा सुनो, मैं अम्मी से तुम्हारी बात करने लगा। क्या अभी? पागल, शादी की नहीं, मंगनी की। सोचा तुम्हारी रिजर्वेशन करवा लूं, ये ना हो तुम उड़ ही जाओ। सोच लो, लोग क्या कहेंगे। भी छोटे छोटे से हैं और हरकतें देखो। क्यों? हम जवान हैं, पसंद तो बच्चों की भी होती है। हमने तो फिर भी बड़े होकर एक दूसरे को पसंद किया है। देख लो, मेरी अम्मी की सोच में मेरे ताया का बेटा है। भाई यार, अब तुम मुझे कोई नई कहानी ना सुना देना यार। कुछ तुम भी तो करो ना घर पे। क्या करूं? अम्मी से बोलूं कि मुझे अली से मोहब्बत हो गई है और मेरी से मंगनी करवा दो। यूरोप में रहते हो या पाकिस्तान में? मैं अम्मी से बात करूंगा, ठीक है? और मुझे चुप चुप कर मिलना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी। तो फिर ठीक है, हम बड़ों को इन्वॉल्व कर देते हैं। डन। अच्छा देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी। अरे वाह, ये तो बड़ा कूल है, पहना दो। ओके। हमारी मोहब्बत की पहली निशानी।
कैसी लगी? बहुत प्यारी है बीबी, लेकिन आपने इतना। बस इसके आगे कुछ मत कहना, अपनी पुरानी वाली बातें। नहीं नहीं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है बीबी। कुछ भी ज्यादा नहीं है। अली को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, अपने बेटे की तरह। इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा तो फौरन चली जा अपनी बहन के पास और ये रिश्ता पक्का कर। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन बस अली के इम्तिहानों का इंतजार था। आज बस आखिरी पेपर है। अच्छा तो आज ही चली जा फिर। हाँ। अच्छा मुझे बता, तूने अपनी बहन से इशारों में कभी कोई बात नहीं की क्या? की थी एक दफा बीबी, और वो पता है बस यूं हंसने लगी वो तो। अरे ये तो खुशी की बात है, इसका मतलब है कि हाँ वाकई। बस तू फौरन जा। ठीक है। अच्छा मैं अब चलती हूँ, घर पे हंडिया चढ़ा के आई हूँ चूल्हे पे, हल्की आंच। बस ये अंगूठी आई थी, मैंने कहा मैं फौरन जाके तुझे दे। अच्छा बीबी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा करे यूं ही मुस्कुराती रहे, बाज नहीं आती तो अपनी आदत से। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा कहना न माने, ख्वाबों की लत जो पड़ी है, पलकों से नापे गज गज का रास्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा हो गया। चलो अच्छा है, खुदा ने हमें इस मंजिल तक भी पहुंचा दिया। चलो तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हमें कहीं जाना है बहुत जरूरी। कहाँ? तुम्हारी खाला के यहाँ। अम्मी प्लीज, मैं आज ही फ्री हुआ हूँ, आप चली जाएं। नहीं भाई, आज तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। क्यों? मैं तुम्हारी और सबा की बात करने जा रही हूँ। उससे ये पहना। क्या? क्या क्या है? अम्मी नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? देखो अली, मंगनी तुम्हारी सबा से ही होगी, समझे? अम्मी प्लीज, आप अपनी बहन से रिश्ता मजबूत करने का कोई और तरीका ढूंढें। मैं सबा से शादी नहीं करता, मैं दुआ से प्यार करता हूं और उसी से शादी करता हूं। प्लीज आप मुझे मत बेचें। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अम्मी प्लीज उठे। खाला, बीबी खाला। बेबी देखिए मरियम को होश आ गया। मरियम कैसी तबीयत है तेरी? बीबी, बीबी मुझे जहर दे दे, मुझे मरने दे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही है तू? बीबी मेरे यहाँ लेके क्यों आए? मुझे जाने दे। आराम से। अभी देखो तुम्हें ड्रिप लगी हुई है, लेट जाओ। लेट जा, डॉक्टर ने मना किया है, आराम करने को कहा है तुझे। क्या फायदा है बीबी, जिसके लिए सारी जिंदगी मैंने अपनी कुर्बान कर दी, जब उसी को मेरी जरूरत नहीं तो मैं क्या करूंगी जिंदा रह के? हौसला कर मरियम, सब ठीक हो जाएगा। देखा, मुझे पता था कि जरूर अली ने कोई बदतमीजी की होगी, है ना? तू फिक्र ना कर, तू घर चल, देख फिर मैं उसकी खबर लेती हूँ। कोई घर नहीं है मेरा, किसी को मेरी जरूरत नहीं है बीबी, आप तो रहने दे। सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा, बस मुझे मर जाने दे। ऐसी बातें नहीं करते। चल, तू मेरे साथ तो चल सकती है ना मेरे घर? हाँ मरियम तुम सो जाओ, तुम्हें डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया हो, सो जाओ।
आप तो जानती है बीबी किस तरह पाला है मैंने इस बेटे को, और आज वही बेटा मुझे कह रहा है कि मैं उसको बेचूं ना। ये अली को हो क्या है? अरे वो जुबैदा बिल्किस नहीं है, पिछली गली वाली, जानती तो है तू उसे? आई नहीं थी एक बार यहाँ? हाँ हाँ, वो मोटी सी। हाँ, उसी की बेटी है दुआ, जिसके चक्कर में अली ने सब कुछ ही माँ को कहा। हाय बीबी, तो कोई अच्छे लोग नहीं है। अरे चाहे बादशाह की बेटी क्यों ना हो, लेकिन मरियम जैसी माँ के सामने अली को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। अरे उस नालायक को तो माँ की आंखों से दुनिया देखनी चाहिए थी। ये बात मेरे मुंह पे इतना बड़ा थप्पड़ है बीबी, मैं क्या कहूँ। लेकिन मरियम तुम फिक्र ना करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा वो कह रहा है, और ना हम ऐसा होने देंगे। जो कमी सौतेलों से रह गई आज उसने पूरी कर दी। ये अली है कहाँ? एक बार मेरे सामने तो आए, उससे मैं पूछूं तो सही, क्या इतना बड़ा हो गया वो? मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं सांस भी लूं। पता नहीं क्यों जिंदा हूं, किसके लिए जिंदा हूं। अरे ये बच्चे जवानी के नशे में भूल जाते हैं माँ बाप को, और माँ बाप के दिखाए हुए रास्तों को दीवार समझने लगते हैं। आप वो अंगूठी वापस ले ले। ऐसे नाफरमान के लिए मैं अपनी बहन के घर नहीं जा सकती। बस मरियम, आप खामोश हो जाओ। तुमने बहुत जुल्म कर लिया अपने साथ। देखें तो सही, चंद घंटों में इसकी क्या हालत हो गई बेचारी की। नहीं रशीदा, मैं अपनों से बहुत अरसे बाद जुड़ी हूँ। मेरी बहन को कोई ऐसी वैसी बात पता चली तो मैं क्या करोगी? अच्छा अब खामोश हो जा, तू कहीं नहीं जा रही यहाँ से, बस मेरी तरफ ही रहेगी तू। मेरा तो सर फटा जा रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। तो तू दवा ले लेना। कौन सी दवा खाती है तू? दवा तो घर पे पड़ी है। तू ठहर जा, मैं तेरी दवा लेकर आती हूँ। चुप कर जा मरियम, चुप कर जा मेरी, आराम कर दे, लेट जा। नरगिस, लेट जा, शाबाश। मरियम के लिए जल्दी से एक कप चाय बना, उसकी तबीयत ठीक नहीं। चुप कर। खाला, अम्मी कैसी हैं? खाला, खाला, खाला मेरी बात तो सुने। खाला मैंने तो सिर्फ अपनी पसंद सामने रखी है, अम्मी से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन किस तरह सामने रखी है? तुम्हें पता है, माँ बाप बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हैं। उनसे कोई भी बात मनवाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं। और फिर मरियम ने तो तुम्हें दोहरा प्यार दिया, माँ का भी और बाप का भी। खाला मैं क्या करूं, अम्मी कुछ भी भूलती नहीं है। मैं माफी मांग लूंगा तब भी नहीं। फिर वही बात, जिसने तुम्हारे लिए अपने दुख याद नहीं रखे, वो ये बातें कैसे याद रखेगी? जाओ और जाकर उसके पांव पकड़ लो और उससे कहो कि जो मर्जी कर ले। लेकिन खाला मैं कहीं और। मुझे सब पता है कि कहां। अगर तुम्हें पता चल जाए ना कि वो क्या जगह है और वो कैसे लोग हैं, तो कसम से 10 थप्पड़ मारो अपने मुंह पे। कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता खाला। अली, बेहतर ये कि हमें सिखाने की बजाय ना तुम कुछ सीख जाओ। मरियम के ख्वाब देखे तुमने अपने बारे में? अरे वो तो तुम्हें आसमानों से ऊंचा देखना चाहती है, और तुम अपने आप को जमीन पर कीचड़ में मिला रहे।
खाला मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। जो अपनी माँ की मोहब्बत से झूठ बोल सकता है ना, वो दुनिया में कहीं भी झूठ बोल सकता है। अपनी माँ को नाराज करके खुदा को नाराज मत करो अली। हमसे पूछो जिससे कुदरत ने ये रिश्ता छीन लिया। जब तक वो जिंदा है ना, उसकी खूब कदर करो। ले उठ मरियम, दवा खा ले। मिला था मुझे अली घर पे, खूब क्लास ली है मैंने उसकी। अरे तूने क्या क्लास लेनी है? ये तो मुझे मिलेगा ना तो तब उसे बताऊंगी मैं। नहीं बीबी, तब तक आप मेरे नसीब की लड़ाई लड़ती रही। मरियम, ये तेरे नसीब के आंसू नहीं है, ये जवानी का जोश उसके अंदर बोल रहा है, और कुछ नहीं है। बस बीबी, जाने दे मुझे, जाके कहीं मर ही जाओ तो मैं। सोचना भी नहीं मरियम, तेरे ये मसला हल के बगैर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। सुना तूने? शीता, किसी बहाने से उसको कुछ खिला तो दो, उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। मारी मरियम तेरी माँ तो, तेरी जैसी माँ तो पूरी दुनिया में नहीं होगी। तो अब क्या करना है? फिलहाल तो हो रहा है, करने वाली स्टेज नहीं आई अभी। यार मेरा तो ख्याल है कि रुक जा, मतलब ब्रेक लगा दे ही। क्या मतलब है? देख भाई, इस शॉपिंग मॉल में और भी कई दुकानें हैं, तू कहीं और से शॉपिंग कर लेना। तो तेरा ख्याल है मैं शॉपिंग कर रहा हूँ? हो नहीं ताजा मजनू साहब, मेरा कहने का मतलब ये है कि दुआ इस दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है, बल्कि तेरे केस में तो पहली है। देख, जाना तूने 10 स्टेशन दूर है और उतर रहा है तू पहले स्टॉप पर। अब तू भी दूसरों जैसी बातें कर रहा है। तो सही कह रहा हूँ, और ऐसी सच्ची मोहब्बतें तुझे 10-15 और होंगी, और फिक्र ना कर, हर मोहब्बत सच्ची होती है। यार प्लीज आमिर, मैं तेरे पास आया हूँ कि तू मेरी हिमायत करेगा, तू तो उल्टा शुरू हो गया यार, रैपिड फायर पे। तुझे अगर मर्जी का तबसरा चाहिए तो बाहर जा और 2 बंदे किराए पे ले आ, और 2 घंटे उनसे हाँ हाँ करवा। फी घंटा 500 रुपया, और हर घंटे में 100 बार हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। क्या बकवास है यार, मैं यहाँ से चला जाऊँ? तेरी मर्जी है भाई, क्योंकि तू इसमें फंस चुका है और मैं इसमें फंसूंगा बगैर किसी कसूर के। तेरा कसूर क्या है? कसूर ये है कि मैं तेरा दोस्त हूँ, और फिर कसूर ये है कि दुआ मेरे घर आती है और तू यही मिला था उससे। और बेटा जी, जैसे तू बता रहा है ना कि बीबी खुर्शीदा इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी हैं, तो तेरी तो आंटी है, तू तो जानता ही होगा वो बाल की खाल वाला मुहावरा सुना है ना तूने? बाल के अंदर के एटम के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तक निकाल लेती हैं। पहली इंक्वायरी में पहुंच जाएंगी वो मुझ तक। यार फंसा हुआ मैं हूँ और तू अपनी बातें सुना रहा है मुझे। इस पिंजरे में भाई तूने खुद पाँव डाला है, जैसे पसंद की जूती को छोटे नंबर में डालते ना, घुसेड़ के जबरदस्ती पाँव। ओ भाई, अगर अकल किराए पे नहीं दी तो अभी भी समझ जा, इस क्रश के पीछे सब कुछ क्रैश ना कर। क्रश नहीं है ये। हो चल, सच्चा इश्क होगा, लेकिन बारिश की वजह से मैच भी तो पोस्टपोन हो जाता है। तू अपना सच्चा क्रश थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन कर दे, बाद में जब हालात नॉर्मल हो जाए तो पॉज की जगह प्ले का बटन दबा दे। टीवी देख के सियासत सीख लिया कर यार। देख, चौथे गियर में मत डाल रहे, पहले में। और वो जो मेरी नई दरियाफ्तशुदा खाला के घर पहुंची थी मेरी मंगनी करने को, उसका क्या करूं? अबे यार, तू कहाँ का टॉपर है भाई? मंगनी ही करेंगी ना ज्यादा से ज्यादा की भी तो। आंटी कोई अंग्रेजों की तरह का पुल तो नहीं बना देंगी ना दरिया के ऊपर जो टूट ही ना सके।
तोड़ देना जब दिल करे। पर वैसे भी मंगनी और अंडे में क्या फर्क है? हाँ? Excuse me. हेलो। चल अब निकल और आंटी को मना जाके, इससे पहले बीबी खुर्शीदा निकल पड़े अपने घर से। चल बताता हूँ मैं तुझे। चल ओके, सी यू। क्यों भाई, क्या मजाक है, क्या तमाशा है ये? जी 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 क्या लगा रखी है? शादी करना चाहते हो ना उस लड़की से? तो चलो मैं करवाती हूं तुम्हारी शादी। चलो चलो आगे लगो, शाबाश। किधर क्या तुम्हारा इश्क? अगर है तो चलो, हमें भी साथ लेके चलो ना। मैं मजाक नहीं कर रही। इसी वक्त शादी करके उस लड़की को साथ ना लेकर आऊं ना तो मुझे बीबी खाला मत कहना। लेकिन इसके बदले तुम दोबारा मरियम की शक्ल नहीं देखोगे। बोलो मंजूर है ना सौदा? खाला खाला मत कहो मुझे, मेरे सवाल का जवाब दो। मंजूर है कि सौदा? छोड़ें बीबी, इसका तो खून ही सफेद हो चुका है। क्यों छोड़े मरियम? इसका खून सफेद हुआ होगा, हमारा नहीं। तुम हमें आज भी उतनी प्यारी हो जितनी पहले थी। हाँ भाई दूल्हा मियां, चले बारात लेकर। बोलते क्यों नहीं हो? अम्मी, खबरदार जो उसे अम्मी कहा। मां कहने के सारे हक खो चुके हो तुम। ये तो सौदा कर रही है ना तुम्हारा, तो मैंने सोचा चलो हम भी तुम्हारे साथ सौदा कर लेते। ले लो लड़की, इसके बदले हमें अपनी मां दे दो। बोलो मंजूर है ये सौदा? नहीं मरियम, अब तुमने कम से कम रोना नहीं है। आपको साबित कर दिया तुमने। उसी बाप की औलाद हो ना तुम, जिसने इस बेचारी मजलूम को सारी जिंदगी रुलाया। और इसने पाल पोस कर तुम्हें जवान किया। ये सोचा कि तुम इसके आंसू पूछोगे, लेकिन तुमने तो इस बेचारी को खून के आंसू रुला दिए। बस कर दे खाला, बस कर दे। अम्मी, अम्मी प्लीज, अम्मी प्लीज माफ कर दे अम्मी। जितनी तकलीफ तूने दी है ना अपनी माँ को, सारी जिंदगी भी पांव पकड़कर माफी मांगता रहे ना तो वो भी कम है, समझा? प्लीज माफ कर दे। तूने बहुत मेहनत से जवान किया बेटा, अपनी सारी जिंदगी की मेहनत।
ख्वाबों में जागे, हाथों से पैर